हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच की लेटेस्ट प्रीव्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियन और यूनर गुकलैंड के चारों मेंबर्स के साथ हेवनली टूम की डीपेस्ट रीजन में एंटर कर गया था और उन लोगों ने एंटर किया ही था तभी उनकी खातिरदारी करने के लिए वहाँ पर एक बैंगशैंग आ गया था और इस बंदे ने जियन के ग्रुप को काफी अच्छे से धोया था और इस वजह से जियन अपने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर लिया था और इस वजह से जियन की फोरहेड पे फिर से शाओ क्लैन के क्लैन टैटू अपीयर हुआ था और इस वजह से ये बैंगशैंग जिसका नाम जुडाओ है वो भी एंसेस्टर शाओ शुआन की वजह से सीधा हो गया था और यही से आज के प्रीव्यू स्टार्ट होता है, जहाँ जियन के पास शाओ क्लैन टैटू को देख के जुडाओ समझ जाता है ये लड़का शाओ क्लैन का मेंबर है और अभी के लिए ये लड़का हेवनली टूम में एंटर किया है। इस वजह से शाओ शुआन को भी पता लग चुका है ये लड़का यहाँ पर आ चुका है और इस वजह से अगर मैंने इसको कुछ भी किया तो वो मॉन्स्टर मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और इस वजह से हम प्रीव्यू में देखते हैं जुडाओ जियन के ग्रुप से कहता है अभी के लिए बच्चे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाओ और तुम लोग अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो और शायद तुम अपने एंसेस्टर के पास जा रहे हो, इस वजह से तुम वेस्ट डायरेक्शन में सीधे चले जाओ, वो तुम्हें वही पर ही मिलेंगे। और इसकी बात सुन के जियन भी हैरान हो जाता है, 5 मिनट पहले ये बंदा हम सबको मारने पे तुला हुआ था बट ये अब हमें इतनी आसानी से जाने दे रहा है। बट जियन भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और जुडाओ को ग्रीट करके अपने ग्रुप को लेके वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होलोप सोल के 2 ब्लडी फिगर्स को और ये दोनों ही फास्टर दाओशंग लेवल की एनर्जी बॉडी से जिन्हें जियन को मारने के लिए हानली और हानिया ने यहाँ पर भेजा है और इस वजह से जियन की ग्रुप जब यहाँ पर आते हैं तब ये दोनों होलोप सोल के बुढ़े जियन के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देते हैं और अभी के लिए जियन के ग्रुप इनसे बच के इधर उधर भागने में लगा हुआ है क्योंकि उस बैंगशैंग जुडाओ ने ही जियन के ग्रुप के बैंड बजा दिया था और यह तो ये दोनों ही फास्टर दाओशंग है और अभी के लिए जियन और जियन की पूरी ग्रुप पूरी दम लगा चुके हैं अपने आप को बचाने के लिए। बट एक दाओशंग के सामने दाओजोन्स की कोई औकात ही नहीं है और इस वजह से वो होलोप सोल के एंसेस्टर अपनी ब्लडी एक्स से जियन को मारने के लिए अटैक कर देता है बट तभी वहाँ पर जुडाओ आ जाता है और उस एक्स को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और अभी के लिए यहाँ पर एक बैंगशैंग को देख के वो दोनों होलोप सोल के एंसेस्टर कहता है अभी के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फाइट में इंटरफेयर करने की। बट अभी के लिए जुडाओ को तो इन दोनों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था अगर वो जियन को यहाँ से बचा लेता है तो उसने जो जियन के ऊपर अटैक किया था उसके लिए शाओ शुआन उसे माफ कर देगा और इस वजह से जुडाओ उन दोनों एंसेस्टर को गाली गलौज करने लगेगा और इस वजह से इसकी बकवास से उन दोनों एंसेस्टर के दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाएगा और इस वजह से वो दोनों एक स्पिरिचुअल बीस्ट बना के जुडाओ के ऊपर अटैक कर देगा और वही जुडाओ भी अपनी स्वॉर्ड को उठा के उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक कर देगा और जुडाओ अपनी ब्लेड की मल्टीपल अटैक से किसी तरह से उस एनर्जी बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट अभी के लिए जुडाओ की हालत भी खराब हो चुका है क्योंकि अभी के लिए जुडाओ बस एक एनर्जी बॉडी है और इस वजह से वो ज्यादा देर तक अपनी स्ट्रेंथ को स्टेबल नहीं रख सकता है और इस वजह से हम देखते हैं उन दोनों एंसेस्टर को जो अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर से जियन के साथ साथ जुडाओ को भी घुटनों के बल ला देता है और अभी के लिए जियन की पूरी टीम ही एग्जॉस्ट हो चुका है और इस वजह से हम देखते हैं उन एंसेस्टर को जो अभी के लिए डायलॉग बाजी करते हुए जियन को मारने ही वाला होता है और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो कहता है मुझे लगा नहीं था इस हेवनली टूम के अंदर अभी भी हुन क्लैन के कचरे मौजूद है। और तभी हम देखते हैं एंसेस्टर शाओ शुआन को जिसके वहाँ पर आते ही सबके हवा टाइट हो जाता है, जहाँ थोड़ी देर की भाषणबाजी के बाद शाओ शुआन की एक ही चाटे में वो दोनों एंसेस्टर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वही हैनली और हानिया उस लैब की बस शॉक वेव से ही दूर निकल जाएगा। और इसी के साथ ही हमारी ये प्रीव्यू यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।